ईरान और इसराइल में बीते कई दिनों से चले संघर्ष में मंगलवार की सुबह कुछ अलग तरह से हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बताया कि इसराइल और ईरान संघर्ष विराम के लिए राजी हो गए हैं। इसके बाद दोनों पक्षों ने इस पर सहमति भी जताई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद दोनों ही तरफ से संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया। हालांकि इसी बीच ईरान और इसराइल दोनों देशों के मीडिया संघर्ष विराम के बाद अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ईरान का सरकारी टीवी चैनल दावा कर रहा है कि 13 जून को इसराइल के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में दुश्मन देश को हरा दिया गया है। वहीं इसराइल का मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान पर जीत दर्ज की जा चुकी है। पहले जानते हैं कि ईरान का मीडिया क्या कह रहा है। ईरान के सरकारी समाचार चैनल IRINN ने 24 जून मंगलवार की सुबह अपनी स्क्रीन पर कैप्शन लिखा, यहूदीवादी दुश्मनों की ओर से लादी गई जंग में उसे बशारत-ए-फतेह ऑपरेशन में सफलतापूर्वक हरा दिया गया है। रविवार को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद सोमवार की शाम ईरान ने अमेरिका के कतर स्थित अल उदैद मिलिट्री बेस पर हमले किए थे। इस ऑपरेशन को ईरान ने बशारत-ए-फतेह का नाम दिया था, जिसका मतलब होता है विजय के संदेशवाहक या विजय की खुशखबरी। ईरान के हमले के बाद IRINN और सरकारी रेडियो चैनल VIRI ने कहा था, ट्रंप यहूदीवादी दुश्मन की ओर से हमारे देश पर लादे गए युद्ध में अब सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। ट्रंप की ओर से संघर्ष विराम की घोषणा के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर कई पोस्ट्स की थी। उन्होंने कहा था कि पहले इसराइल को अपने हमलों को रोकना होगा। उनके देश का जवाब देने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि दोनों ही देशों ने अब एक दूसरे पर हमले करने के आरोप लगाए हैं। अब इस्राएली मीडिया की बात करें तो हिब्रू भाषा की न्यूज वेबसाइट वाला पूरे अभियान को सैन्य उपलब्धि बताते हुए कहती है कि इसराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्सों को तबाह कर दिया है। नेतन्याहू समर्थक दक्षिणपंथी चैनल 14 न्यूज की हेडलाइन रही, ईरान की हार। सरकारी प्रसारणकर्ता कान के अरब मामलों के संवाददाता रोई काइस कहते हैं, इसराइल ने ईरान के हवाई क्षेत्र में दबदबा हासिल करने में सफलता पाई है। ये ऐसा हमला था जो सभी कल्पनाओं से परे था। ईरान अब पड़ोसियों को धमका नहीं सकेगा। नेतन्याहू के लिकुद पार्टी के सांसद निसिम वतूरी ने चैनल 14 से कहा कि ईरान युद्ध विराम की भीख मांग रहा है। संघर्ष विराम होने के लगभग 2 घंटे बाद ही इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्स ने ईरान पर आरोप लगाया कि उसने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागने की बात को नकारा है। इसराइल के चैनल 12 ने रक्षा मंत्री इसराइल कात्स के हवाले से बताया है कि उन्होंने सेना को पूरी ताकत से जवाब देने के निर्देश दिए हैं। ट्रंप के युद्ध विराम की घोषणा के बाद नेतन्याहू ने जब इसराइल के इस समझौते पर सहमत होने की घोषणा की तो चैनल 14 ने अपने लाइव कवरेज के दौरान इसे फर्जी सीज फायर बताया था। नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया तनाव हुआ, उसके बाद हुए संघर्ष विराम और फिर जो दोनों तरफ से जीत के दावे किए गए, उस पर बात करेंगे। जी। हमारी जानकारी BBC हिंदी की रिपोर्ट पर आधारित है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी नाजुक सी स्थिति है, इसे दोनों देशों का मीडिया मतलब कैसे दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि जमीन पर जो हो रहा है और जो बताया जा रहा है उसमें अक्सर फर्क होता है। हाँ। खासकर ऐसी स्थितियों में। बिल्कुल। तो शुरुआत हुई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। उन्होंने कहा, संघर्ष विराम हो गया है। हाँ, और दोनों पक्षों ने मतलब ईरान और इजराइल ने हामी भी भर दी थी शुरू में। पर कुछ ही घंटे बीते होंगे कि भाई एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे कि आपने सीज फायर तोड़ा है। हाँ, ये तो बहुत तेजी से हुआ। तो आइए पहले देखते हैं कि ईरान में क्या चल रहा था, मतलब उनका मीडिया क्या कह रहा था। जी। ईरान का जो सरकारी टीवी चैनल है IIN, उस पर एक कैप्शन चला, लिखा था, यहूदीवादी दुश्मनों द्वारा थोपी गई जंग में उसे बशारत अल-फतह ऑपरेशन में सफलतापूर्वक हरा दिया गया है। बशारत अल-फतह, इसका मतलब होता है जीत की खुशखबरी या विजय का संदेश। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वो इसे जोड़ रहे थे अमेरिका के कतर बेस पर हुए एक कथित ईरानी हमले से। अच्छा, मतलब एक पिछली घटना को इस जीत से जोड़ा जा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, इसी सरकारी मीडिया ने मतलब IIN और रेडियो चैनल VII, उन्होंने तो यहां तक कह लिया कि ट्रंप जो हैं वो यहूदीवादी दुश्मन द्वारा थोपे गए युद्ध में अब सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। भीख मांग रहे हैं? ये तो मतलब काफी स्ट्रॉन्ग भाषा है। ये दिखाता है कि वो अपनी जनता को क्या संदेश देना चाह रहे थे कि देखो दुश्मन कमजोर पड़ गया। बिल्कुल। और फिर ट्रंप की घोषणा के फौरन बाद
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स मतलब ट्विटर पर लिखा भी कि भाई पहले इसराइल हमले रोके, ईरान का जवाब देने का कोई इरादा नहीं। लेकिन फिर जैसा हमने कहा कुछ ही देर में दोनों तरफ से हमले और उल्लंघन के आरोप, तो मतलब बयानों में और जमीनी हकीकत में फौरन फर्क साफ दिखने लगा। यही तो है जिसे कहते हैं सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जैसे ही सीज फायर की हल्की सी बात हुई, दोनों ने झट से अपनी अपनी जीत का डंका पीट दिया। हाँ। और साथ ही दूसरे पर इल्जाम भी लगा दिया कि तुम तोड़ रहे हो समझौता। ये दिखाता है लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं है, नैरेटिव कौन कंट्रोल करता है ये भी जंग है। अच्छा, अब जरा इजरायली खेमे की तरफ देखते हैं। वहां भी कहानी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। हाँ बताइए। एक हिब्रू न्यूज वेबसाइट है वाला, उसने पूरे ऑपरेशन को एक सैन्य उपलब्धि बताया, मतलब मिलिट्री अचीवमेंट। और क्या दावे थे उनके? उनका दावा था कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम के कुछ अहम हिस्सों को तबाह कर दिया है। ओहो, ये तो बड़ा दावा है। और जो नेतन्याहू समर्थक माना जाने वाला चैनल 14 न्यूज है, उसकी तो सीधी हेडलाइन थी ईरान की हार, साफ साफ। और सरकारी ब्रॉडकास्टर कान के एक रिपोर्टर हैं रोइकास, उन्होंने तो यहां तक कहा कि इजराइल ने ईरान के हवाई क्षेत्र में दबदबा हासिल कर लिया। अच्छा। और ये हमला तो सारी कल्पनाओं से परे था, और अब ईरान जो है वो पड़ोसियों को धमका नहीं सकेगा। मतलब काफी बड़ी बड़ी बातें। बिल्कुल। और यहाँ भी वो भीख मांगने वाली बात आई। लिकुद पार्टी के एक सांसद हैं निस्सिम वतूरी, उन्होंने चैनल 14 पे कहा कि ईरान युद्ध विराम की भीख मांग रहा है। अरे वाह, मतलब ईरान कह रहा है ट्रंप भीख मांग रहे हैं, और यहाँ ये कह रहे हैं ईरान भीख मांग रहा है। बिल्कुल, एक ही पैटर्न है, एक ही तरह की भाषा, दूसरे को कमजोर दिखाने की होड़। और एक्शन भी तुरंत लिया गया। सीज फायर के शायद 2 घंटे भी नहीं हुए होंगे, इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने ईरान पर उल्लंघन का आरोप लगाया। ये खबर चैनल 12 पर आई। और सेना को क्या निर्देश दिया? सेना को कहा कि पूरी ताकत से जवाब दो। लेकिन मजे की बात यह कि दूसरी तरफ ईरानी सरकारी मीडिया कह रहा था कि जी हमने तो कोई मिसाइल दागी ही नहीं। हाँ, तो ये विरोधाभास साफ दिख रहा है, दावे और पलटा दावे। और इजरायली खेमे में भी अंदर से कुछ शक था शायद। वो कैसे? जब नेतन्याहू ने समझौते पर हामी भरी, तो वही चैनल 14 जो उनका समर्थक माना जाता है, उसने अपनी लाइव कवरेज में इसे फर्जी सीज फायर कह दिया था। अच्छा, मतलब उनके अपने समर्थक चैनल को भी यकीन नहीं था। शायद पूरी तरह नहीं, या शायद वो दिखाना चाह रहे थे कि नेतन्याहू ज्यादा नरम पड़ गए। हाँ। ये अंदरूनी राजनीति भी हो सकती है। हाँ। लेकिन ये शक तो था। तो अगर हम ये सारी मतलब बिखरी हुई सी कड़ियां हैं, इन्हें जोड़ने की कोशिश करें तो एक बड़ी तस्वीर क्या दिखती है? देखिए, अगर हम इसे थोड़ा ऊपर से देखें तो ये बिल्कुल साफ है कि जब भी कोई ऐसा सैन्य टकराव होता है, उसके बाद दोनों सरकारों पर बहुत दबाव होता है। अपनी जनता के सामने। हाँ, अपनी घरेलू जनता के सामने मजबूत दिखने का, ताकतवर दिखने का। तो मीडिया में ये जो जीत के दावे होते हैं या दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए जाते हैं, वो इसी जरूरत को पूरा करते हैं। चाहे जमीन पर कुछ भी हो रहा हो या सीज फायर कितना भी कमजोर क्यों ना हो। बिल्कुल, नैरेटिव ये बनाना होता है कि हम जीते, हम मजबूत हैं। ये घरेलू राजनीति के लिए जरूरी हो जाता है। और क्या ये सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए होता है या इसका असर बाहर भी डालने की कोशिश होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी छवि बनाने की एक कोशिश है। दुनिया को ये दिखाना कि किसका पल्ला भारी है, कौन ज्यादा ताकतवर है। अच्छा। कौन आगे बातचीत की मेज पर अगर बात होती है तो मजबूत स्थिति में बैठेगा। ये सब उस मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक बढ़त का हिस्सा है जो ऐसे टकरावों के साथ चलती है। तो मतलब ये हुआ कि एक सीज फायर का ऐलान तो हुआ, पर उस पर तुरंत सवाल उठने लगे, और दोनों तरफ का मीडिया अपनी अपनी जबरदस्त जीत बता रहा है। हाँ, और साथ ही दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने समझौता तोड़ा, तुम कमजोर हो। ये तो दावों और पलटा दावों का एक ऐसा मतलब जाल सा बन गया है जिसमें असलियत कहाँ है ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। इन सरकारी बयानों और मीडिया की हेडलाइंस और जीत के इन शोर शराबे से हटकर हाँ, उन देशों के जो आम लोग हैं, ईरान और इजराइल के, वो क्या सोच रहे होंगे? वो इस तनाव को, इस नाजुक सी शांति को या अशांति को और मीडिया की इस जंग को कैसे महसूस कर रहे हैं? उनकी जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ रहा है? ये वो पहलू है जो अक्सर इन बड़ी बड़ी खबरों के बीच कहीं खो जाता है। लेकिन शायद असल कहानी तो वही है। इस पर सोचना चाहिए।